दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 8th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपन का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इन सवालों को हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको एक ज़रूरी सूचना भी मैं देना चाहूँगा कि एन हेल्प की ओर से एक ब्लॉग एन हेल्प इन स्टडी के नाम से शुरू किया गया है। आप पहले यूट्यूब पे इन क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस को देखें और समझें, उसके बाद उन्हें कॉपी या प्रिंट करने के लिए एन हेल्प इन स्टडी ब्लॉग का सहारा आप लोग ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स? कुत्ते और बैल को क्या कार्य दिए गए थे? इसका जवाब है द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड केयरिंग थिंग्स। कुत्ते को खींचने और सामान ले जाने का कार्य दिया गया था। एंड द ऑक्स वॉज असाइंड टू प्लोइंग, और बैल को खेत जोतने का काम दिया गया था। क्वेश्चन 2, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? ऊंट रेगिस्तान के मध्य में क्यों रहता था? इसका जवाब है द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। ऊंट रेगिस्तान के मध्य में रहता था क्योंकि वह कार्य नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन 3, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री? क्या हुआ जिसकी वजह से कुत्ता, घोड़ा और बैल गुस्सा हुआ? इसका जवाब है द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री। कुत्ता, घोड़ा और बैल गुस्सा हुए क्योंकि बिकॉज द मैन हैड आस्क्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर कैमल, क्योंकि आदमी ने ऊंट के एवज में उन्हें दुगने समय काम करने के लिए कहा था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला, कैसे यह ज्ञात हुआ कि घोड़ा ऊंट के बारे में शिकायत कर रहा है? इसका जवाब है द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को यह पता चला कि घोड़ा ऊंट के बारे में शिकायत कर रहा है बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द इंचार्ज ऑफ डेजर्ट, क्योंकि वह उस रेगिस्तान का इंचार्ज था। एंड ही न्यू एवरी एनिमल एंड इवेंट हैपन इन द डेजर्ट, और वह हर जानवर और हर घटना को जानता था जो कि रेगिस्तान में हुई है। इसके बाद पेज 5 का कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसमें पहला क्वेश्चन है द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ऊंट पानी में अपनी खुद की परछाई देख रहा था। What does it suggest to you about the camel? आप इससे ऊंट के बारे में क्या समझते हैं या क्या विचार व्यक्त करते हैं? इसका जवाब है द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ऊंट तालाब में खुद की परछाई देख रहा था। इट सजेस्टेड, इससे हम लोग समझते हैं, इसका मतलब है दैट मे बी इट थॉट दैट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। शायद वह यह सोचता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। क्वेश्चन 2, द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कैमल ने, ऊंट ने बार बार हम्फ शब्द का प्रयोग किया, बार बार हम्फ कहा। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? इसका उस पर क्या फर्क पड़ा? इसका उत्तर है द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली, ऊंट ने हम्फ बार बार कहा। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से द जिन वॉज एंगर्ड, जिन गुस्सा हो गया। एंड ही हैड ग्रोन अ हम्प ऑन द कैमल्स बैक, और उसने ऊंट की पीठ पर एक हम्प या कुबड़ उगा दिया। क्वेश्चन 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अनुसार हम्प का, हम्प जो उसके कुबड़ ऊंट के ऊपर पीठ पर उसने उगाया था, उसका क्या उपयोग था? इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार द यूज ऑफ द हम्प वॉज दैट नाउ कैमल वुड बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईट एनीथिंग। हम्प का उपयोग यह था कि अब ऊंट 3 दिन तक बिना कुछ खाए काम करने में समर्थ है, काम कर सकता है। ही कुड लिव ऑन हिज हम्प इन दोज 3 days। उन 3 दिनों तक यह उस हम्प की वजह से जिंदा रहेगा या उससे अपना खाना प्रयोग करता रहेगा।
क्वेश्चन 4, ही हैज़ नेवर येट लर्नड टू बिहेव, उसे अभी तक नहीं आया कि व्यवहार कैसे करना है। इन द लाइट ऑफ दिस, इसको देखते हुए या इस पर प्रकाश डालते हुए, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, बताएं कि लेखक की ऊंट के बारे में क्या राय है। इसका जवाब है ही हैज़ नेवर येट लर्नड टू बिहेव, वह अभी तक नहीं सीख पाया कि व्यवहार कैसे करना है। इन द लाइट ऑफ दिस, इसको ध्यान में रखते हुए, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट राइटर्स ओपिनियन अबाउट कैमल, लेखक की ऊंट के बारे में राय है, इज दैट इट इज अ लेजी एनिमल, कि यह एक सुस्त जानवर है, एंड इट्स बिहेवियर टूवर्ड्स वर्क इज नॉट चेंज टिल नाउ, और इसका कार्य के प्रति व्यवहार अभी तक भी नहीं बदला है। इसके बाद डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। क्वेश्चन 1, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या यह कहानी यथार्थ रूप से सत्य है। इसका जवाब है नो, दिस स्टोरी इज नॉट फैक्चुअली ट्रू, नहीं यह कहानी यथार्थ रूप से सत्य नहीं है। दिस इज जस्ट अ फिक्शनल टेल, यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा है। क्वेश्चन 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ स्टोरी अबाउट, आपके अनुसार यह कहानी किस बारे में है। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के बारे में विचार करें या सोचें। ऑप्शन 1, हाउ द वर्ल्ड बिगेन, संसार कैसे शुरू हुआ। ऑप्शन 2, वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, कैसे सभी लोगों को अपना काम गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। ऑप्शन 3, हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस, जानवर इंसान के लिए कैसे उपयोगी हैं। ऑप्शन 4, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ऊंट के पीठ पर कुबड़ कैसे आया। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, आपने पिछले सप्ताह अंत में क्या किया। वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, क्या आप सक्रिय थे या आलसी। प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन, आंसर को उत्तर पर विचार विमर्श करने के लिए या उत्तर देने के पहले आप अपनी बैक यानी कमर को चेक करें। इसका उत्तर है लास्ट वीकेंड आई वोक अप स्लाइटली लेट, पिछले सप्ताह अंत में शनिवार और रविवार के जो दिन है उन्हें सप्ताहांत या वीकेंड कहा जाता है। आई वोक अप स्लाइटली लेट, मैं थोड़ा देर से उठा। आफ्टर दैट आई वेंट टू अ नियर बाय प्ले ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट, उसके बाद मैं पास के मैदान में क्रिकेट खेलने चला गया। आई केम बैक फ्रॉम देयर एट आफ्टरनून, वहाँ से मैं दोपहर में वापस आया। देन आई टुक माई लंच एंड सम रेस्ट, इसके बाद मैंने अपना दोपहर का खाना और कुछ विश्राम किया। इन इवनिंग, शाम को, आई वॉच्ड अ मूवी विद माई फैमिली, शाम को मैंने अपने परिवार के साथ एक फिल्म देखी। एट नाइट वी टुक अ डिनर एट रेस्टोरेंट, रात को हम लोगों ने रात का खाना एक रेस्टोरेंट या होटल में किया। एंड वेंट टू बेड एट 10 PM, और रात को 10 बजे सोने चला गया। बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आई चेकड माई बैक, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैंने अपनी पीठ चेक की। एंड इट वॉज नॉर्मल, और यह नॉर्मल थी, सामान्य थी। क्वेश्चन 4, देर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, बड़े तौर पर या सामान्य तौर पर काम करने वालों की 2 श्रेणियां हैं। दोज हु प्रिफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, वह लोग जो कल कार्य करने वाले हैं उसको आज करने को प्राथमिकता देते हैं। एंड दोज हु प्रिफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे, और वह जो आज कार्य उन्हें करना है उसको कल करने की प्राथमिकता देते हैं। वेयर डू यू बिलोंग, आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं। इसका आंसर है आई बिलोंग टू दोज हु प्रेफर टू डू टुडे, मैं उन लोगों से संबंध रखता हूं जो आज कार्य करना चाहते हैं। व्हाट दे कैन डू टुमारो, जो उन्हें कल करना है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव टॉट मी, मेरे दादा दादी ने मुझे सिखाया है। दैट देयर इज अ ओल्ड सेइंग ऑफ संत कबीर, संत कबीर की एक पुरानी कहावत है, टुमारो वर्क डू टुडे एंड टुडेज वर्क नाउ, कल का जो कार्य है वह आज करें और जो आज का कार्य है वह अभी
इफ़ द मोमेंट इज़ लॉस्ट, यदि यह क्षण चला गया, द वर्क वुड बी डन हाउ, आपका कार्य कैसे होगा। हिंदी में कबीरदास जी का एक दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इसका अंग्रेजी में कविता के रूप में अनुवाद किया गया है। इस चैनल को देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।